Welcome to Tangled Ties and Crochet. Let's get tangled up in some fun. हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सनफ्लावर बनाने जा रहे हैं। सनफ्लावर के लिए सबसे पहले आपको मैजिक सर्कल बनाना है। ये देखिए, आप मैजिक सर्कल बनाने के बाद दोबारा से बना लेते हैं मैजिक सर्कल। इसमें मैजिक सर्कल में आपने पहले चेन बनानी है। टू चेन बनाएंगे हम। टू चेन बनाने के बाद आपने मैजिक सर्कल के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाना है। मैजिक सर्कल के अंदर आपने सिंगल क्रोशिया बनाना है टोटल 6 टाइम। मैंने 1 टाइम बनाया, अभी 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम एंड 6 टाइम। ये मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया है 6 टाइम मैजिक सर्कल के अंदर। अब इसको हम जोर से खींच लेंगे ताकि ये सर्कल है जो अच्छे से बंद हो जाए। ये देखिए, ये मैंने मैजिक सर्कल बंद कर दिया 6 सिंगल क्रोशिया लगा के। अब जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं पे हमने जो फर्स्ट स्टिच था हमारा, उसके अंदर आपने स्लिप स्टिच लगाना है और इस सर्कल को बंद करना है। ये 1 सर्कल कंप्लीट हो गया। अब हमारे 6 सिंगल क्रोशिया सिंगल है ना, जो 6 सिंगल क्रोशिया हमने इसमें बनाए हैं, उसके अंदर आपने पहले एक चेन बनानी है। सेकंड राउंड के लिए आपको चेन बनानी है, 1 चेन और 2 चेन। उसके बाद आपको सेकंड राउंड स्टार्ट करना है। सिंगल क्रोशिया फिर से बनाना है। पहले हमने एक स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया रहा था, अब एक स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। एक ही स्पेस के अंदर 2 बार सिंगल क्रोशिया। अब नेक्स्ट में भी ऐसे ही करना है। नेक्स्ट चेन के अंदर भी आपने 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो ऐसे करके जब आप हर चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाओगे तो ये टोटल 12 हो जाएंगे। ये देखिए, ये मेरे पहले 6 थे सिंगल क्रोशिया, अब ये हर स्टिच में मैंने 2 सिंगल क्रोशिया बनाए, तो ये 12 हो गए। अब इस राउंड को भी हम ख़त्म करेंगे सिंगल स्टिच के साथ, स्लिप स्टिच के साथ। अब हम थर्ड राउंड शुरू करेंगे। थर्ड राउंड के लिए पहले 2 चेन, फिर से सिंगल क्रोशिया, फर्स्ट में सिंगल क्रोशिया और सेकंड में 2 बार सिंगल क्रोशिया। सेकंड में स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशिया, फिर से 1 बार सिंगल क्रोशिया। थर्ड चेन में 1 बार सिंगल क्रोशिया किया और फोर्थ में आपने 2 बार सिंगल क्रोशिया, फिर से 1 बार सिंगल क्रोशिया, एक चेन में 1 ही सिंगल क्रोशिया, फिर अगली चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया। मतलब कहने का है, एक बार एक चेन में 1 सिंगल क्रोशिया, अगली चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, फिर से 2 सिंगल क्रोशिया।
तो ये इंक्रीज़ कर रहे हैं हम राउंड को। इसको हम इंक्रीज़ कहते हैं। तो थर्ड राउंड में भी हमने इंक्रीज़ किया, सेकंड में भी इंक्रीज़ किया। एक बार सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में 2 बार सिंगल क्रोशिया। यही पैटर्न को आपने फॉलो करना है और इस राउंड को ख़त्म करना है। तो ये थर्ड राउंड हमारा यहाँ पे कंप्लीट सिंगल स्लिप स्टिच लगा के इसको मैंने बंद कर दिया है। कभी कभी ये सिंगल स्टिच हमें धोखा दे जाता है। नहीं नहीं नहीं, अभी हम इसको सेटिंग करेंगे। हो गया, ठीक है। अभी हमारा ये 1 राउंड हुआ, फिर सेकंड और थर्ड और फोर्थ में फिर से 2 चेन डाल लेंगे। फिर अब पहले में हमने 2 बार सिंगल क्रोशिया करना है। पहले स्टिच में एक स्पेस में 2 बार, अगले में 1 बार, उससे अगले में 1 बार, उससे अगले में भी 1 बार। मतलब पहले में 2 टाइम और अगले 3 में 1-1 टाइम। फिर से हमने 2 टाइम करना है एक स्पेस में सिंगल क्रोशिया, और अगले में 1-1 1 टाइम, फिर अगले में भी 1 टाइम सिंगल क्रोशिया, फिर उससे अगले में भी 1 टाइम। अब फिर से आपने अगले स्पेस में 2 बार सिंगल क्रोशिया करना है, 1 टाइम और उसी स्पेस में 2 टाइम। फिर से अब हर स्टिच में 1-1 बार, अगले में भी 1 बार और उससे अगले में भी 1 बार, ठीक है। तो अब डबल करना है, अगले स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशिया। ऐसे ये पैटर्न पूरा फॉलो करना है। तो ये भी राउंड कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 और ये 5। अब 6 राउंड है, तो इसको भी इंक्रीज़ करेंगे 2 चेन डाल के। ये जैसे भी आप इंक्रीज़ कर सकते हो। कई बार दिमाग में भूल जाता है कि मैंने कहाँ पे इसको इंक्रीज़ किया था, तो अपनी मर्ज़ी से आप इंक्रीज़ कर सकते हो। पहले में मैंने सिंगल क्रोशिया, दूसरे में भी सिंगल क्रोशिया और तीसरे में भी सिंगल क्रोशिया, और चौथे में अब इसको इंक्रीज़ कर देंगे। बस इंक्रीज़ करना, वो किसी भी तरीके से इंक्रीज़ कर सकते हो। पैटर्न को याद रखो। और मैंने फिर से वही करना है, पहले में सिंगल क्रोशिया, दूसरे में सिंगल क्रोशिया करना है और तीसरे में भी सिंगल क्रोशिया, चौथे में आपको सिंगल क्रोशिया करना है, लेकिन उसी स्पेस में 2 बार। फिर से सिंगल क्रोशिया, एक टाइम में 1 बार, नेक्स्ट टाइम में भी 1 बार, उससे नेक्स्ट टाइम में भी 1 बार। फिर चौथे टाइम में इसको बढ़ा दो, 2 बार कर दो, एक ही चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया, फिर से सिंगल क्रोशिया 1 टाइम, अगले में भी सिंगल क्रोशिया करना, अगले चेन में भी 2 टाइम और उससे अगले में भी 3। हो गया सिंगल क्रोशिया। अब इसको इंक्रीज़ कर दो, एक चेन में 2 बार बना दो और इस राउंड को ऐसे ही कंप्लीट कर दो। ये देखिए, ये भी राउंड कंप्लीट। 1 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम। अब नेक्स्ट राउंड फिर से इंक्रीज़ कर दो। उसके लिए सबसे पहले आपको 2 चेन बना लो, फिर नेक्स्ट स्टिच में आप 1 टाइम,
अगले में 2 टाइम बना लो सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में 1 टाइम, अगले में 2 बार सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में 1 टाइम सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में 2 टाइम सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में 1 टाइम सिंगल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट में 2 टाइम, उसी स्पेस में 2 टाइम सिंगल क्रोशिया, बस ऐसे ही 1 टाइम 2 टाइम 1 टाइम 2 टाइम है तो ये सिंगल क्रोशिया। तो ये हमारा लास्ट राउंड होगा इसका, ठीक है। अब इसको कंप्लीट करो। तो ये राउंड यहाँ पे कंप्लीट स्लिप स्टिच लगा के इसको कंप्लीट करते हैं। ये बीच का जो पार्ट है सनफ्लावर का वो तैयार हो गया है। अभी हमने येलो कलर से इसके लीव्स बनाएंगे। जैसे ये मैंने ब्राउन कलर का इसका बेस बनाया था सनफ्लावर का, ऐसे ही ये ग्रीन कलर का भी इसका बेस बना लिया। अब इन दोनों को हम सुई धागे की मदद से सी देंगे। ये दोनों सुई धागे की मदद से सिएंगे। ये देखिए, ये दोनों पार्ट को चाहे तो आप सुई की मदद से अटैच कर लीजिए, चाहे तो आप क्रोशिया के साथ इसको सिंगल स्टिच से जोड़ सकते हैं। जैसे कि एक मैं इधर से लेती हूँ, एक चेन इधर से, दोनों तरफ से लेके सिंगल क्रोशिया करना है। तो ये सारा जॉइन हो जाएगा। और मैंने येलो कलर का ही धागा लिया है, जो कि सनफ्लावर के इसके ऊपर पेटल्स भी येलो कलर के ही बनेंगे। तो मैंने येलो कलर के यहाँ से ही इसको सिंगल क्रोशिया की मदद से दोनों को अटैच कर रही हूँ। देखिए, ये सारा आपने अटैच कर लेना, इस राउंड को सिंगल स्टिच की मदद से कंप्लीट करना। तो ये देखिए, थोड़ा सा इसमें मैंने होल छोड़ा और इसके अंदर मैंने थोड़ी सी कॉटन भर दी है, ताकि ये ऐसे हार्ड रहेगी, इसकी शेप जो है वो हार्ड रहेगी। बस अब ये कॉटन इसके अंदर मैंने देख लीजिए भरी है, और इसको आप क्रोशिया की मदद से सिंगल क्रोशिया की मदद से इसको बंद कर देंगे। ये देखिए, ये सारा राउंड सिंगल स्टिच की मदद से इसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ पे हम पेटल्स बनाने शुरू करेंगे। ये देखिए, ये मैंने सर्कल बनाया था सिंगल क्रोशिया से येलो कलर के धागे से। अब इसमें आपने यहाँ से अब शुरू करना है और 6 चेन डालनी है। 1 2 3 4 5 और 6। अब इसके बाद आपने ट्रिपल क्रोशिया करना है। धागे को क्रोशिया के ऊपर 2 बार ऐसे लपेट के उसी स्टिच के अंदर जहाँ पे हमने चेन डाली है उसमें से निकाल के आपको ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ये 2 टाइम बनाएंगे। एक बार फिर से ट्रिपल क्रोशिया उसी में अंदर, अभी ये हमारा था चेन 6 और फिर साथ में उसी स्टिच के अंदर 2 ट्रिपल क्रोशिया। अभी हमने 3 चेन डालने इसके ऊपर, 2 और 3, और उसके बाद जहाँ पे हमने ये जोड़ था यहाँ पे इसके अंदर क्रोशिया डाल के इसको वापस खींचना है और फिर से वापस इसमें से स्लिप स्टिच निकालना है। तो ऐसे ये राउंड सा बन जाएगा। अभी फिर से आपने ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, जैसे पीछे बनाया था अभी उसी स्टिच के अंदर।
अभी फिर से हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाना है उसी स्टिच के अंदर। ये देखिए, पहले 6 चेन, फिर 2 ट्रिपल क्रोशिया, फिर हमने हुक किया, फिर 2 ट्रिपल क्रोशिया। अब हमने फिर से 6 चेन लेनी है। 6 चेन लेने के बाद आपने जहाँ पे ये सभी स्टिचेस लगाए हैं उसी के अंदर आपको इसमें सिंगल क्रोशिया करना है। तो ये पेटल एक देखिए पेटल की शेप में आ गया है। ये पेटल तैयार हो गया है। अब अगले स्टिच को छोड़ के उससे अगले में आपने इसमें स्लिप स्टिच लगाना है। ये देखिए, और अब नेक्स्ट चेन में आपने सिंगल क्रोशिया करना है। अभी नेक्स्ट पैटर्न बनाना है। फिर से वही पैटर्न को आपने लेना है। 6 चेन, 1 2 3 4 5 और 6, और उसके बाद ट्रिपल क्रोशिया उसी चेन के अंदर वापस ट्रिपल क्रोशिया। अभी हमने एक बार बनाया है, पीछे हमने 2 बार बनाया था, यहाँ पे भी 2 बार ट्रिपल क्रोशिया उसी चेन के अंदर ही बनाना है। फिर हम 3 चेन लगाएंगे इसके ऊपर। फिर इस हुक जो है ये वाला, जहाँ से हमने 3 चेन स्टार्ट की थी ऊपर से, इसके अंदर आप क्रोशिया को ले जाके धागे को खींचना है और फिर से इस हुक में से पहले में से निकाल देना है। ये देखिए, इस हुक में से निकाला, धागे को खींचा और फिर इस चेन में से निकाल दिया। तो ये ऐसे राउंड सा बन जाएगा। फिर से आपने ट्रिपल क्रोशिया बनाना है उसी हुक के अंदर, जैसे हमने पिछले पैटर्न में बनाया था। ट्रिपल क्रोशिया में जो होती है वो लेंथ थोड़ी लंबी हो जाती है। फिर से ट्रिपल क्रोशिया, छह चेन, फिर से उसी चेन के अंदर आपने सिंगल क्रोशिया करना है। ये देखिए, ये दूसरा पैटर्न तैयार हो गया। अब ऐसे ही सारे पैटर्न आपने तैयार करने हैं। ये देखिए, ये मैंने सारा राउंड पूरा कर लिया है और ये पूरे पेटल्स बन गए हैं और ये हमारा सनफ्लावर तैयार हो गया। ये देखिए, ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पेटल्स बने हैं। तो ऐसे कि मैंने 2 पीस सनफ्लावर के बनाए हैं। ये देखिए, तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।